नमस्कार। RVKD न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आने वाली अनंत चतुर्दशी के बारे में आज हम महाराज जी से जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और उसका क्या महत्व है और उससे हमें भगवान की किस प्रकार कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। उससे उपलक्ष्य में आज महाराज जी से हम बात करेंगे कि बताए वो हमें कि हम इसको किस प्रकार मना सकते हैं। हरिओम। मैं आचार्य संतोष शर्मा, पंचायती राधा कृष्ण मंदिर नेवरतिल्दा से। हमारे मेन ये पत्रकार महोदय का जो अनंत चतुर्दशी के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, अनंत चतुर्दशी नाम ही जिसका अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। यह उस समय की बात है, महाभारत के समय की, जब वन पर्व चल रहा था। जितने पांडव हैं अज्ञातवास में जगह ठोकर खा रहे थे। भगवान कृष्ण से उन्होंने विनती किया, है प्रभु, हम लोग पता नहीं, हमारा संघर्ष है, ये जीवन भर लिखा है कि इसका कभी अंत भी है। हम रोज प्रतिदिन प्रताड़ित हो रहे हैं, संघर्ष से जूझ रहे हैं, हमारे कष्ट का कहीं समाप्ति ही नहीं होता है। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म अवतार हैं और उसके चलते उसके बाद भी हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, कष्टों को प्राप्त कर रहे हैं, कैसे हमारा कष्ट दूर हो। तब भगवान सर्क के पर कृपा करने वाले भगवान चक्रधारी बाके बिहारी हमने ठाकुर जी महाराज ने कहा, हे पांडवों, जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध से आदमी दुख को प्राप्त करता है और उसी दुख से पीड़ा और दुख दर्द संघर्ष की उत्पत्ति होती है। लेकिन आपका संघर्ष को दूर करने के लिए मैं एक बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ, जो साल में केवल एक बार करना है। वो आता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन। वह चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। युधिष्ठिर ने बोला कि भगवान अनंत है कौन, अनंत किसका नाम, अनंत का स्वरूप क्या है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वो अनंत मैं हूँ। इस अनंत रूप में मैं इस सृष्टि का पालन कर रहा हूँ और इस सृष्टि को धारण भी किया हुआ हूँ अनंत शेषनाग के रूप में। उस अनंत चतुर्दशी के दिन, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन, जो भी व्यक्ति धर्म का आचरण करके मंगल कलशों का स्थापन करे, मठ मंदिर में जाए, सामूहिक रूप से करने का विशेष महत्व है इसका। इसलिए हर मंदिरों में आप देखते हैं, उत्तर भारत में, पूर्व भारत में ऐसा कोई हिंदू सत्य सनातनी नहीं है जो यह अनंत चतुर्दशी का पूजन व्रत नहीं करता है। यह 14 साल तक नृत्य करने वाली होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक रेशमी वस्त्र का 14 गांठ का डोरा बनाना पड़ता है। भगवान के 14 नामों से उसमें प्रतिष्ठित किया जाता है। उस डोरा के पहनने से, उस दिन व्रत करने से जितने संकट चल रहे हैं, रोग है, शोक है, व्याधि है, सारे से मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं आप। यह एक दी का इतना महान व्रत है जिसको करने से पांडवों को राज सत्ता प्राप्त हुई, महाभारत में विजयश्री प्राप्त हुई और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त हुई। ऐसा महापर्व हमारे इस राधाकृष्ण पंचायती राधाकृष्ण मंदिर में मनाया जाता है। बहुत से भक्त उस दिन आते हैं, विधि विधान से उनका अनंत चतुर्दशी का व्रत होता है, कथा सुनाया जाता है, उसके बाद हवन भी होता है। और जितने लोग हैं, जो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि व्रत करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो 14 गांठ की जो सूत्र है, रेशमी में धागे बनाया जाता है, वो सब अपने भुजा में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी धारण कर सकता है। हमारे यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं और जो नहीं आ पाते हैं तो किसी धात खबर कर देते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दी, पूर्व समाचार आने पर उनकी व्यवस्था कर दी जाती है। सूत्र की उतनी मात्रा में बनाया जाता है कि सबको पर्याप्त पुर जाता है और वर्ष पर्यंत तक उस सूत्र को पहने रहना पड़ता है। आप देखेंगे कि एक साल भी आप पहन लिए और उसके महत्व को जान जाएंगे कि आपको जो संघर्ष है, पीड़ा है, रोग शोक सब खत्म होता चालू हो जाता है। उस अनंत की असीम अनुकंपा प्रारंभ हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो नारायण है, वो अनंत है, सब प्रकार के आपके क्लेशों को हर लेते हैं। यही इस अनंत चतुर्दशी की विशेष महत्व है। आप सबसे करवत प्रार्थना है, जो आप समस्या से ग्रसित हैं, जो संघर्ष चल रहा है आपके साथ में, जो बरकत नहीं हो पा रही है, रोग शोक से व्याप्त है, आप अनंत चतुर्दशी के दिन आपको कहीं डोरा ना मिले
तो हम इस टीवी चैनल के माध्यम से आप हमें खबर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डोरा सुरक्षित रखा जा सकता है, आपको बाई पोस्ट हो बाई कोरियर हो भेजा भी जा सकता है, और आपके और कोई सहयोग चाहिए तो हम यहाँ उपलब्ध रहेंगे। हरिओम।